राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। राष्ट्रपति ने आमंत्रण मिलने पर जताई खुशी। लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कैंपेन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। देश भर में मनाई जा रही है लोहड़ी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को दी लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की बधाई। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। अमेरिका और चीन समेत तमाम देशों की है पैनी नजर। और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला के पहले 2 मुकाबलों में भारतीय टीम की घोषणा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मिली जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ने निमंत्रण मिलने पर प्रसन्नता जताई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय में 200 से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करेंगे। भाजपा देश भर में 5000 से ज्यादा नमो नव मतदाता कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान में 24 जनवरी को ऑनलाइन 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ जुड़ेंगे। इस बार भाजपा युवा मोर्चा ने 1 करोड़ नए मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इनमें कॉलेज परिसर, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, खेल के मैदान और अन्य जगह शामिल है। 24 जनवरी को भाजपा युवा मोर्चा देश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाला मामले में ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि महादेव सट्टा ऐप मामले में नितेश टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए ईडी ने अमित अग्रवाल की रिमांड मांगी थी। महादेव ऐप जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, महादेव बेटिंग पोर्टल के द्वारा जो लॉन्डर करके बहुत सारा पैसा कमाया गया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अर्जन किया गया है। जिसके मुख्य जो करता है दुबई बेस्ड सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, शुभम सोनी रोमान्य जो हैं लोग, उसी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड करते हुए 2 अरेस्ट आज की गई हैं, नितेश टिब्रेवाल और दूसरा अमित अग्रवाल। असम के दीमा हसाओ जिले में आने वाले उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की है। चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम भाजपा में विश्वास जताने के लिए दीमा हसाओ के निवासियों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स संदेश में लिखा, असम भाजपा में विश्वास के लिए दीमा हसाओ के लोगों का आभार। हमारी पार्टी हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराहना करता हूं।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या धाम और बताते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री अयोध्या धाम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले राम भक्तों के लिए अयोध्या को किसी बड़े महानगर की तरह आधुनिक बना दिया गया है, जिसकी एक बानगी के रूप में हमारे संवाददाता अनुज यादव ने जायजा लिया श्री राम मंदिर के पास बनी आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनगरी पूरी तरह तैयार है। श्री पुरुषोत्तम राम तीर्थ नगरी अयोध्या धाम में भक्तों को रामलला के दर्शन सरल और सुलभ तरीके से हो सके, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए राम मंदिर के बिल्कुल नजदीक ही 2 बहुमंजिला पार्किंग बनाई गई है। इस पार्किंग में 2 और 4 पहिया गाड़ियों को खड़ा करने के अलावा राम भक्तों के ठहरने और खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। अयोध्या अपने दिव्य और भव्य स्वरूप को प्राप्त हो गई और ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अयोध्या को एक नया कलेवर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से मनसा थी उस प्रकार से हो रहा है। और जो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग्स है उसमें हमने एक नया कंसेप्ट लेके आए। उसमें पार्किंग भी है, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, उसमें फूड कोर्ट भी है और उसमें डॉर्मेट्री भी है। तो एक प्रकार से ये नया कॉन्सेप्ट है। भगवान राम की नगरी श्री अयोध्या धाम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ अब आधुनिक होती जा रही है। जी हां, बड़े बड़े महानगरों और बड़े बड़े शहरों की तरह अब श्री अयोध्या धाम के अंदर मल्टी पार्किंग बन रही है। ये मल्टी पार्किंग यहां पर सिर्फ जो श्री राम जन्मभूमि है उससे सिर्फ महज 150 से 200 मीटर की दूरी पर ये बड़ी बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हैं। इन बहुमंजिला पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए अयोध्या शहर से नहीं बल्कि सीधे लखनऊ हाईवे से पार्किंग स्थल तक पहुंचा जा सकेगा। श्री अयोध्या धाम की आधारभूत संरचना को इस तरह विकसित किया जा रहा है जिससे यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आधुनिकता की तस्वीर भी नजर आए। कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि अपनी आध्यात्मिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अयोध्या नगरी अब विकास के जो बहुमंजिला इमारतें हैं पार्किंग की, उन्हीं के साथ साथ अब विकास की रफ्तार को भी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपने कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के साथ आगंतुकों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस टेंट सिटी में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आगंतुकों के ठहरने की जो तैयारियां की जा रही हैं, उसके तहत पूरे अयोध्या धाम के होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इनमें सबसे खास है सरयू के तट पर बनी टेंट सिटी। अयोध्या में 6 स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। यहाँ भक्तों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलेगी। रामनगरी में गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, रामकथा संग्रहालय के पीछे बाग बीजेसी, कार सेवकपुरम और मणि रामदास छावनी के परिसर में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 6 टेंट सिटी में करीब 88,000 भक्तों के रहने की सुविधा होगी। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास एक भव्य टेंट सिटी लगभग बनकर तैयार है। गुजरात की कंपनी प्रवेश की ओर से टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। 8,500 वर्ग मीटर में निर्मित यह टेंट सिटी
किसी बड़े होटल से कम नहीं लगती। टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भव्य गेट आकर्षण बढ़ाता है। टेंट सिटी में कदम रखते ही आकर्षक फव्वारे के बीच स्थित भगवान श्री राम की चरण पादुका और रामधुन भक्तों को आनंदित करती नजर आएगी। यहाँ कुल 30 कमरे निर्मित किए गए हैं। 510 स्क्वायर फुट के प्रत्येक कमरे में समस्त आधुनिक सुविधाएं हैं। टेंट सिटी परिसर में डाइनिंग रूम और रिक्रिएशन सेंटर के अलावा सांस्कृतिक मंच भी बनाया जा रहा है, जिस पर रामलीला कल्चर शो की भी प्रस्तुति की जाएगी। सुविधाओं की बात करें तो आप रूम आपने देखा ही है, और रूम के अंदर सारी वो फैसिलिटी जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। और ठंडी का मौसम का ध्यान में रखते हुए हमने हर एक रूम में एक ब्लोअर भी दिया हुआ है, गर्मियों के लिए एसी दिया हुआ है। तो सुविधाओं का समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सुविधाएं पूरी तरह से हैं, जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबका ध्यान रखा जाएगा। और उनके मनोरंजन के लिए अगर हम बात करें तो मनोरंजन के लिए हमारे पे एक कल्चरल स्टेज हमने एक बनाया हुआ है अलग से। यहाँ पे डेली शाम को कुछ जैसे रामलीला हो गई, प्रसंग हो गया, लोक नृत्य हो गया, उस टाइप से कुछ प्रोग्राम रहेगा। और जो लोग फैमिली के साथ ट्रेवल करेंगे उनके लिए अपने पास किड्स जोन है अलग से बच्चों के लिए। तो सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। इस टेंट सिटी के निर्माण में अयोध्या की संस्कृति की झलक भी दिखती है। विशेष बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था होगी। बिना लहसुन प्याज का भी भोजन मांग पर दिया जाएगा। अयोध्या घूमने के लिए टैक्सी की भी व्यवस्था दी जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री अयोध्या धाम सज धज कर तैयार है, और तैयार है अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए भी। और इसके लिए पूरे अयोध्या धाम में तमाम धर्मशालाएं, होटल्स और गेस्ट हाउसेस की बहार है। उसके अलावा एक नया कंसेप्ट टेंट सिटी का जो है वो इस शहर में भी देखा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ तमाम टेंट सिटीज और टिन सिटीज लेकर के आई गई हैं, ताकि लोगों को ना स्थान की कमी होने पाए और ना ही आराम की। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। तो 22 जनवरी के महाउत्सव के लिए श्री अयोध्या धाम पूरी तरीके से तैयार है, और क्या कुछ खास तैयारियां वहां की गई हैं इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आशुतोष के साथ, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया, बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए आपको अब बताते हैं कि श्री अयोध्या धाम किस तरीके से सज रही है, कितनी तैयारियां वहां पर है, क्योंकि 22 जनवरी का जो उत्सव है उसको लेकर के हर भारतवासी के मन में ये प्रश्न है कि कैसे स्वागत करेंगे प्रभु श्री राम का। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला। माफ कीजिएगा, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं आशुतोष शुक्ला हमारे सहयोगी। आशुतोष, समझना चाहेंगे कितनी तैयार है अयोध्या, क्योंकि देखिए 22 जनवरी का जो उत्सव है वो संभवतः मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील पूरे देशवासी से कर रहे हैं कि ये जो रामलला का स्वागत है ये हम हर मंदिर की सफाई से इसकी शुरुआत करें, तो कितना व्यापक असर इस अपील का अयोध्या में भी नजर आ रहा है? देखिए पराक्रम, जिस तरीके से आपने अयोध्या के विकास की टुकड़ों टुकड़ों में कहानी पिछले काफी दिनों से हम लोग लगातार दिखाते आ रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में विकास के कौन कौन से कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों की कहानी अब एक पोथी बनती जा रही है, एक पुस्तक बनती जा रही है, एक किताब बनती जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कहीं न कहीं श्री अयोध्या धाम को जो है एक पर्यटन और धार्मिक आध्यात्मिक नगरी के रूप में सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए 22 तारीख के बाद तैयार है। पराक्रम, अगर हम कहें तो सबको इंतजार सिर्फ इस बात का है कि 14 जनवरी यह कब बीतती है। अच्छे दिन कब आते हैं? सूर्य उत्तरायण होंगे, जब ये खराब दिन समाप्त होंगे, भगवान की पूजा आराधना शुरू करने के अच्छे दिन आएंगे, तो 14 से उल्लास और उत्साह कहीं न कहीं अयोध्या की सड़कों पर देखते हुए बनेगा। कारण साफ है कि जब दिन ठीक नहीं है, लोगों को इंतजार है, उस दौरान राम जन्मभूमि से लेकर के राम की पैड़ी तक जो लगातार देश भर के भक्तों का यहाँ लगातार आना रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, जिस तरह से उनकी उत्कंठा है भगवान श्री राम लला के बन रहे निर्माणाधीन मंदिर को देखने की, जिस तरह से समर्पण है पराक्रम, मैं बताऊं कि संपूर्ण देश से जिस तरह से भगवान श्री राम का व्यक्तित्व है, वांग्मय है, जिस तरह से राष्ट्रीय पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता है, संपूर्ण देश से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उन्हें उपहार के स्वरूप में आ रही हैं, जो विलक्षण है, अद्भुत है। अगर नगाड़े हैं तो सोने के पत्र से चढ़े हैं, अगर मंदिर का घंटा है तो 2100 किले का है, वो भी सोने का है, दरवाजे हैं सोने के हैं, चरण पादुका पंच धातुओं की है, इत्र से आया तो संपूर्ण अयोध्या धोई जाएगी। इस तरह से संपूर्ण अयोध्या को जो राम के प्रति लोगों के भाव और भक्ति है, वह कहीं न कहीं आस्था जो है मुखरित होते हुए अयोध्या में दिखाई देती है। अयोध्या संपूर्ण रूप से उत्साहित और एकदम से प्रफुल्लित दिखाई देती है। लेकिन आशुतोष, हम ये देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर भी है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ये शीतलहर नहीं है, राम नाम की लहर पूरे भारत में चल रही है। और ऐसे में जो लोगों के जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके जितनी भारी संख्या में लोगों के आने का अनुमान है, उसको लेकर के किस तरीके की व्यापक तैयारियां हैं, बहुत संक्षेप में? बिल्कुल पराक्रम, जिस तरह से 22 तारीख के बाद अनुमान है यहाँ पर राम भक्तों के आने का, अभी प्रशासन और खुद प्रधानमंत्री ने भी अपील की है लोगों से कि 22 तक रुके रहें, लेकिन 22 के बाद लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आने का अनुमान है। और यहाँ पर व्यवस्थाएं उसके अनुकूल की जा रही हैं कि जो भी दर्शनार्थी आए हैं, राम भक्त आए, उन्हें रहने खाने और दर्शन की सुव्यवस्थित व्यवस्था मिले और आनंद का अनुभव करके अयोध्या से जाएं। जी पराक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे समय समय पर ये और जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते से इनकार करने के लिए खरी खोटी सुनाई। डीडी न्यूज के कार्यक्रम 2 टूक में उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजकर बिल्कुल ठीक काम किया था, लेकिन विपक्ष ने उस न्योते को अस्वीकार कर दिया। सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित करके श्री राम जन्मभूमि न्यास ने एक अच्छा कदम उठाया था, अच्छी पहल की थी। मैं श्री राम जन्मभूमि न्यास की सराहना करता हूं, लेकिन उनका आभार व्यक्त करना चाहिए था। श्री राम जन्मभूमि के लिए आभार पत्र जारी होना चाहिए था और हो गया अस्वीकार पत्र जारी। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है। राम से लड़ने की कोशिश मत करिएगा, राम को बांटने का प्रयास मत करिएगा। राम सबके हैं और सब राम के हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कांग्रेस को वामपंथ की तरफ धकेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से
भटका करके और वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो राम के नाम से चिढ़ते हैं, जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, जिन्हें सनातन से घृणा है, कांग्रेस को सनातन विरोधी घोषित कर देंगे, कांग्रेस को राम विरोधी घोषित कर देंगे। कांग्रेस पार्टी जो है राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर देगी। अरे भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण, भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का विषय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कंठ सिंह ने कहा कि रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले समारोह में शामिल होने में कांग्रेस को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सुंदर निमंत्रण मिला है, लेकिन वो चिकित्सा कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह उत्सव दुनिया भर में लगभग 1 अरब हिंदुओं द्वारा मनाया जाएगा। और समाचार में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादू आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? फिर से पूछो, समझा पापा। और भी यह कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। रांची के हरमू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर तमाम लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे ही रांची के हरमू पहुंची, इसमें शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने जागरूकता वाहन में लगे बड़े स्क्रीन पर चलचित्र के माध्यम से सरलता से केंद्रीय योजनाओं के विषय में अपनी जानकारी बढ़ाई। कुछ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाई, तो बहुत सारे लोगों ने कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ लिया। हम सभी 4 लोग हैं घर में सदस्य, और 4 लोगों को 5-5 केजी करके गेहूं, चावल ये सब मिल रहे हैं। और साथ में हम लोगों का जो एसएचजी ग्रुप है उनको 2-2 लाख करके अभी लोन पास किया गया है।
सिलाई के स्व व्यवसाय से जुड़ी प्रमिला और फल कारोबारी गीता ने अपने आर्थिक स्वावलंबन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के योगदान का जिक्र किया। जैसे हम लोग मशीन खरीदे हैं, हम मशीन खरीदने के बाद हम लोग आगे के और कपड़ा लेके और सिलाई कर रहे हैं और लोगों के काम दे रहे हैं। 10,000 हमको लोन मिला था और फल का बिजनेस करते हैं, उसी में हम लगाए। यही नहीं, यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी लोगों ने जमकर तारीफ की और योजना से जुड़कर हुए फायदे की कहानी बताई। राशन कार्ड बना हुआ है, 4 मेंबर हैं, चारों के नाम पर 20 किलो अनाज मिलता है। जी राशन कार्ड मिला हुआ है जिसमें हम लोग 4 मेंबर हैं, 5-5 केजी करके चारों का बना दिया। प्रधानमंत्री का सहयोग से शुक्रिया अदा कर रही हूँ और 10,000 का भी मैं लोन उसमें निकाली हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे अधिक लाभ उन वंचितों को मिल रहा है जो अब तक केंद्रीय योजनाओं और उसके लाभ से अनजान थे। इस यात्रा में जनता जनार्दन के उत्साह से केंद्र सरकार और उसकी योजनाओं की लोकप्रियता का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए मतदान जारी है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वैन ने मतदान किया, वहीं ताइवान की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लाई चिंगते ने भी मतदान किया। ताइवान में प्रमुख रूप से 2 पार्टियों के बीच मुकाबला है। डीपीपी देश में पिछले 8 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। चुनाव पर अमेरिका और चीन के साथ ही विश्व भर की नजरें हैं। चुनाव में आगे चल रहे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंगते का चीन विरोध कर रहा है। वो देश की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। और इसी के साथ ही अब आप देखिए मौसम का हाल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।